इस्लामाबाद, केपी और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुअत्तल की जा सकती है। ज़राए का कहना है कि PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, जबकि सोशल मीडिया एप्स पर वीडियोज ऑडियोज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात की इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस हवाले से PTI रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और इस मरतबा तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। गंडापुर से मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है, असद कैसर ने तस्दीक कर दी। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने हिकमत अमली तब्दील की हुई है। पेशावर, मिर्दान, चारसदा और शहर के कारकुनान सवाबी से इस्लामाबाद जाएंगे, बाकी इजला के कारकुनान मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है और अहम बात यह है कि इमरान खान ने अली अमीन को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अब देखना यह है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। असद कैसर का कहना था कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, जो हुक्म और हदायत मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बानी PTI से मिलती हैं। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता है। बरतानिया के साथ बाहमी ताउन को पायदार इक्तसादी पार्टनरशिप में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारजा बराए पाकिस्तान व अफगानिस्तान हमेश फाल्कनर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरिट और बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया के नायब वजीर खारजा हमेश फाल्कनर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर दो तरफा और इलाकाई अमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के मामले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। वकील सफाई हारिस अजमत ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 63 नजरसानी फैसले में कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच ने 17 रुकनी बेंच के फैसले को नजरअंदाज किया। अब भी केस में सवाल मौजूद हैं। हम पार्लिमानी पार्टी की हदायत की बजाय पार्टी हेड की हदायत पर नजरसानी चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं इस केस में वकील रह चुका हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ठीक है, हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को नोटिस कर देते हैं। वकील सफाई हारिस अजमत ने कहा कि आईनी बेंच करार दे पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए पार्टी हेड की हदायत होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ये इतना आसान नहीं, सुनकर फैसला करेंगे।